आज के वीडियो में हम इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कॉलेट, उसमें लगने वाली नट और उसको खोलने वाले स्पेनर के बारे में। आज बेसिकली वीडियो हो रहा है सीएनसी राउटर के नट, कॉलेट और स्पेनर के बारे में। उसकी साइज़ कैसे मापी जाती है, उसका ईआर नंबर कैसे पता चलता है और कौन कौन से कॉलेट का क्या क्या यूज़ है। तो आज ही देखते हैं। सबसे पहले ये अगर देखा जाए तो ये ER 16 है, 20 है, 25 है और 32 है, जो CNC राउटर में अक्सर यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको मालूम नहीं पड़ता है कि कौन से ER का आपके पास कॉलेट है, अगर कॉलेट का मालूम नहीं पड़ेगा तो आपको स्पेनर के बारे में या नट के बारे में मालूम नहीं पड़ेगा। तो एक काम कीजिए, अब उसको उठा लीजिए और उसकी जो विड्थ रहती है, विड्थ आपको जो यहाँ से यहाँ की विड्थ और ये हाइट, वो आप उसको माप लीजिए। अगर आपके पास वर्नियर है तो वर्नियर से मापिए या स्केल से मापिए, कोई भी स्केल से। जैसे मेरे पास विड्थ 33 mm, 40 mm, आप ऐसे माप लीजिए। अगर उससे छोटा है तो ER 25 रहेगा। ER 25 में 34/25 रहेगा, ये 34/25 रहेगा। ऐसे ही ER 20 में ये रहेगा 31.5 और ये रहेगा 21, उसकी विड्थ रहेगी 21। आप ऐसे पता कर सकते हैं। अगर वैसे भी आपको मालूम नहीं रहता है तो उसके स्पेनर, जैसे कि ये स्पेनर है ER 20 का, ER 20 के स्पेनर के ऊपर मेंशन किया हुआ रहता है, ER 25 के ऊपर मेंशन किया हुआ रहता है, और ये स्पेनर जैसे ER 32 का है तो वहाँ पे भी मेंशन किया हुआ रहता है। अगर उसके बाद भी अगर आपके पास कोई वहाँ पे कोई लिखावट नहीं है तो उसमें जो कॉलेट को कसने वाला जो नट रहता है उसके ऊपर भी मेंशन किया हुआ रहता है कि आपका नट, कॉलेट और स्पेनर कौन सा है। इन तीनों में से आप पता कर सकते हैं। अब बात आती है कौन से टूल्स के लिए कौन सा कॉलेट इस्तेमाल किया जाए। वैसे तो देखा जाए तो 3 mm से लेके 20 mm तक के कॉलेट ER 32 में यूज़ होते हैं। ER 25 में 3 mm से 16 mm तक के यूज़ होते हैं। वो क्या है, वो कैसे पता करेंगे? जैसे कि आपके पास अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये मेरे पास टूल्स है, उसमें ये 6 mm का सैंक है। अगर 6 mm का सैंक मैं ये 8 mm के हॉल वाला कॉलेट में डालने जाऊंगा तो वो हो नहीं पाएगा। तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर 6 mm का ही कॉलेट चाहिए। आप अगर उसको जानबूझ के नट के अंदर ऐसे डालेंगे और डालने के बाद ये टाइट हो गया, ऐसे आवाज़ आ गया, फिर उसमें 8 mm के कॉलेट में 6 mm डालने आप जाएंगे तो वो बिल्कुल ही फिट नहीं होगा। अब ज़्यादातर मैंने देखा है कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि 3/4, 5/6 वाला कॉलेट हमें चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ज़्यादा आप नट को कसते हैं, वो कसने के बाद उसके अंदरूनी थ्रेड चले जाते हैं। वो थ्रेड चले जाते हैं तो उसके बाद आपके स्पिंडल के अंदर रहने वाले थ्रेड भी चले जाते हैं और उसमें ही आपके ज़्यादा टूल्स टूटते हैं। क्योंकि ज़्यादातर कस्टमर, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इसके ऊपर लिखा हुआ है 5/6 और मेरे पास अभी टूल्स भी है 5 mm का। ये टूल्स भी है 5 mm का। वही 5 mm का 5/6 के कॉलेट में 5 mm में टूल्स डालने जा रहा हूँ। ये मैन्युअल आप देखिए, इसमें प्ले कितना रहता है। ये प्ले रहने से आप ऐसा करते हैं, ज़्यादातर कस्टमर क्या करते हैं, इसको ज़्यादा कसते हैं, नट को कसते हैं तो थ्रेड जाने की गुंजाइश रहती है। तो हो सके तो 6 mm का पर्टिकुलर, 5 mm का पर्टिकुलर, 4 mm का पर्टिकुलर ऐसे कॉलेट इस्तेमाल किया कि उससे क्या होता है कि आपके टूल्स की लाइफ तो बढ़ेगी, आपके पैसों में भी
बचत होगी, क्योंकि टूल्स नहीं टूटेंगे, फिनिशिंग ज़्यादा अच्छा आएगा और जो भी थ्रेड जाएंगे तो स्पिंडल का खर्चा भी बच जाएगा। तो आज के बाद ख्याल रहे, आप कभी भी अगर मालूम नहीं पड़ता है आपको कौन से ईआर का नट, स्पैनर, कॉलेट है, तो मैंने जैसे बताया वैसे आप उसका मेज़रमेंट लीजिए और सामने को बता दीजिए। थैंक यू। वैसे ही मैं अभी फ़िलहाल वीडियो के आखिर में बोलना चाहूँगा, जिन लोगों ने हमारे पुराने वीडियो देखे हैं उन सभी का मैं दिल से आभार मानता हूँ। जिन्होंने लाइक किया है उनको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। ऐसे ही पुराने वीडियो में मैंने काफ़ी टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, काफ़ी सीएनसी राउटर के स्पेयर पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। वैसे ही आप अगर उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, कैसे टूल्स को चलाया जाता है, कितने आरपीएम पे चलाया जाता है, कितने फीड रेट पे चलाया जाता है, कौन से मटेरियल से कौन सा टूल्स चाहिए काटने के लिए, वो सभी इंफॉर्मेशन अगर आपको जानना है तो हमारी चैनल को हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए सर।